मंदोखेल साहब, आप भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन दीजिएगा। जजेस ने जो खत लिखा उसमें वो अदलिया से रहनुमाई चाह रहे थे कि अगर इस किस्म का दबाव हमारे ऊपर हो तो हमारे पास क्या तरीका कार है इस सूरत हाल में ऑपरेट करने का। अब ये जो सो मोटो लिया गया है, आप समझते हैं कि एक तरीका कार तय हो सकते हैं जिसकी वो डिमांड कर रहे थे, या मामला बहुत आगे चला जाएगा? और इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा कि ये जो पहला रद्द अमल था जिसके तौर पर जज इन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान को एग्जीक्यूटिव के रहमो करम के ऊपर छोड़ा गया था, इन अदर वर्ड्स ये दुरुस्त फैसला था उस वक्त चीफ जस्टिस साहब का इसके ऊपर इत्तेफाक करना, जो अब बैकफायर हो गया? अफसर साहबा, आज 3 फैसले प्रेशर में आके हुए। एक तसद्दुक मलिक साहब की दस्तबरदारी, दूसरी चीफ जस्टिस साहब की सोमोटो, और तीसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान साहब की सजा की मुअत्तली। क्योंकि कल ही पीटीआई की वकला ने यह मुतालबा किया था कि ये इस्तीफा दे दे। नंबर 1 बात, ये मेरे व्यूज है, कोई इत्तेफाक करे ना करे। अच्छा, अब आपने बात की थी 6 जजेस की। यहाँ आइन का आर्टिकल 204 बड़ा वाज़ेह कहता है, और ये 2003 का ऑर्डिनेंस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जहां कोई कोर्ट में कोई तरह मिसबिहेव कर दे या प्रेशर डाले तो तोइने अदालत का नोटिस मिलते हैं। ये बदकिस्मती है कि तोइने अदालत का नोटिस का मतलब ये है, मैंने असेंबली में भी इस इशू को उठाया था कि कोर्ट प्रेमिसेस में चपरासी से लेके जज तक कोई भी मिसबिहेवियर करे तो उस पर कंटेम्प्ट कोर्ट लगता है। मगर यहाँ तो जज पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वकील और सालीन इज्जत में आते हैं हमेशा। अच्छा, अब इसका बकायदा प्रैक्टिकली एक कानून मौजूद है कि आप दुनिया अदालत का नोटिस पकड़ा सकते हो और उसकी सजा 6 महीने तक है। और ये प्रैक्टिकली जस्टिस सत्तार बाबर साहब ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को वो नचाया इस्लामाबाद की गलियों में, वो पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है, यहाँ एक इंस्पेक्टर के सामने जिसका नाम लेने से भी वो डरते नहीं लिखा, और फिर उसके बाद ये भी कहा, और पूरे जहां सैकड़ों फैसले इन जजेस ने किए होंगे और सैकड़ों फैसले में किसी का जिक्र नहीं किया है सिवाय बानी पीटीआई का। इससे क्या मकसद, यहाँ क्या उससे ऐसी बू आ रही? फिर उसके अलावा आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई अदालत असेंबली या असेंबली की जिली कमेटी के प्रोसीडिंग में मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो फिर क्या बात है जो असेंबली की कमेटी जिसके सरबराही मैंने की है और तमाम पार्टियों के लोग मौजूद थे, 4 लाख मुलाजमीन को जो रिलीफ मिला था वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक ही कलम से सबके सर कलम कर दिया, और फिर उसका बेंच बना था, और बेंच का सरबराह बना था जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, जो इस 6 वालों में शामिल है। लेकिन जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब पिछले खत में तो मौजूद थे, अब नहीं है। तो क्या उसके खदशात दूर हो गए? क्या पहले प्रेशर था, आज नहीं है?